एवरीवन, आज हमें एनपीओ के अंदर आगे चलना है। ये हमारी एनपीओ की 3rd क्लास है। इससे पहले एनपीओ के अंदर हमने कुछ टर्म्स और एनपीओ से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने 2nd क्लास के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसकी ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमारी 3rd क्लास है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द चैप्टर, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को लेके ट्रीटमेंट और उसकी एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन और उसको लेके एडजस्टमेंट। इसकी ट्रीटमेंट्स एंड इसको लेके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो विद एडजस्टमेंट आएगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होती है जो पेड की जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर द्वारा पीरियोडिकली, उस ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्सपेंस के लिए और उस मेंबर के द्वारा उसकी मेंबरशिप जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उसकी मेंबरशिप जिंदा रखने के लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्सपेंस के लिए पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब कुछ पीरियड के अंदर, हर पीरियड के बाद। फॉर एग्जांपल डिपेंड होता है ये एनजीओ टू एनजीओ। कई एनजीओ मंथली भी रिसीव करते हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली। पर हमारे पास 99.99% क्वेश्चन ईयरली है, ईयरली बेसिस पे है। पर किसी क्वेश्चन पे अगर आपको क्वार्टरली दिया हो तो इंटू 4 करके पहले ईयरली कर लेना, फिर ईयरली के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमेशा हमेशा हमको क्वेश्चन ईयरली के अकॉर्डिंग ही करने हैं। कभी भी हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन जो होती है एक एनजीओ के लिए क्या होती है? इनकम। क्या होती है? इनकम। अगर वो इनकम होती है, इनकम होती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? वो कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी बच्चा ना बोले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। ट्रीटमेंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन की जो कैलकुलेशंस होती है वो एज पर, क्योंकि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है, इनकम होती है। इसके अंदर जो गेम चलती है वो गेम चलती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट की। किसकी? एक्रूअल कॉन्सेप्ट की। कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ट्रीट होएगी वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ट्रीट होएगी। अब इसको लेके कुछ एडजस्टमेंट्स है। उस एडजस्टमेंट्स को अगर हम समझ ले तो ये टॉपिक बहुत इजी है। उस एडजस्टमेंट को समझाने से पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स है, उस टर्म से हम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं तो वो हमको और भी अच्छे से समझाने में हमको हेल्प करेगी। जैसे कि सबसे पहले, जैसे कि आपका ईयर है 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020 आपका ये ईयर है। ये ईयर की आपकी ओपनिंग डेट है, ये ईयर की आपकी क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट पे जो आपको बैलेंसेस दिए होंगे वो आपको बैलेंसेस दिए होंगे कब के? प्रीवियस ईयर के। जो क्लोजिंग डेट पे आपको बैलेंसेस गिवन होंगे वो बैलेंसेस गिवन होंगे करंट ईयर के, करंट ईयर के। इस 1 अप्रैल को जो बैलेंस दिए होंगे वो बैलेंस दिए होंगे कब के? 31 मार्च 2019 के। यानी कि इस डेट पे कोई बैलेंस दिया हुआ है, इस डेट पे कोई बैलेंस दिया हुआ है, उसका मतलब सेम है। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस, क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर के बैलेंसेस। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस, क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर के बैलेंसेस।
सब्सक्रिप्शन इनकम है, कहां पर आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। पहला कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, एक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। एक वर्ड और होता है अरियर। सब्सक्रिप्शन के केस में आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अरियर तीनों एज अ सिनोनिम यूज होते हैं। सिनोनिम, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है तो तीनों का मतलब सब्सक्रिप्शन के केस में ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड होगा। ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड होगा हमेशा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोलियो, एक्रूड सब्सक्रिप्शन बोलियो, अरियर सब्सक्रिप्शन बोलियो, सबका मतलब क्या है? ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, मिलना है पर नहीं मिला। और ध्यान रखना, मिलना है पर नहीं मिला वो ऑलवेज क्या होगा? एसेट। क्या होगा? एसेट। तीसरा, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन या अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन की एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है। क्या मिली है? एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है। ये हमेशा क्या होती है? एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज। क्या होती है? लाइबिलिटीज। सीधी गेम। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोली है, ओपनिंग एसेट यानी कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोली है, क्लोजिंग एसेट यानी करंट ईयर की एसेट है। ओपनिंग एडवांस बोला है, ओपनिंग लाइबिलिटी यानी कि प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी थी। क्लोजिंग एडवांस बोला है, क्लोजिंग लाइबिलिटी यानी करंट ईयर की लाइबिलिटी है। सीधी सीधी गेम है। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोला, इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर में मिलनी थी, प्रीवियस ईयर में नहीं मिली। प्रीवियस ईयर में मिलनी थी, प्रीवियस ईयर में नहीं मिली। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल गया है, प्रीवियस ईयर में कब के लिए एडवांस मिलेगा? करंट ईयर के लिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर में मिलनी थी, करंट ईयर में नहीं मिली। क्लोजिंग एडवांस, करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है, करंट ईयर में कब के लिए एडवांस रिसीव होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। कैसे? एक बार देखना, हमको क्या होता है बच्चे, एक बेसिक सी चीज बनाते हैं, उसके अंदर भी बड़ी सारी कॉम्प्रिहेंसिव एडजस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। हमको क्या गिवन होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिसकी डेबिट साइड, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। डेबिट साइड, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड होगी आपकी। सब्सक्रिप्शन एक एनजीओ को रिसीव होती है तो रिसीट साइड पे गिवन होगी आपको सब्सक्रिप्शन, और कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी। बेसिक चीजें, बेसिक। अभी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल्स नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। और हमें इसके हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी, बेसिकली कितनी इनकम है हमारी। सेकेंडली, चलिए पहले सिर्फ इतना इतना, ये हमको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, ये गिवन होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी सब्सक्रिप्शन शो करनी है वो।
अब बेसिक सा रूल क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड पे दी होती है, इसका मतलब था रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसमें प्रीवियस ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की है, करंट ईयर की है, हमें नहीं पता, टोटल रिसीव इतनी हुई है, टोटल रिसीव इतनी हुई है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का आता है जो करंट ईयर की रिसीव होनी चाहिए थी, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की इसमें नहीं आएगी। एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, करंट ईयर की पहले से रिसीव होगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट ईयर में कायदे से कितनी रिसीव होनी चाहिए थी। जैसे कि मेरे पास 100 बच्चे पढ़ते हैं 12th के अंदर, है नहीं, भगवान हो जाए, 100 बच्चे पढ़ते हैं अभी 12th के अंदर। 100 बच्चों की फीस किसी बच्चे ने पिछले महीने दे दी, किसी बच्चे ने इस महीने नहीं दी, किसी बच्चे ने अगले महीने की दे दी, किसी बच्चे ने इस साल की पिछले साल दे दी, किसी बच्चे ने इस साल की दी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 बच्चे हैं, 18,000 फीस है, तो 100 इंटू 18,000, 18 लाख मेरी इनकम है, करंट ईयर की इनकम। एक्रूवल मतलब करंट ईयर की इनकम। क्या करेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म, एक अकाउंट फॉर्म, दोनों सीखने। पहले स्टेटमेंट सीखेंगे, अकाउंट 2 मिनट के बाद सीखेंगे। पहले स्टेटमेंट सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं, कंजूसी, ठीक है ना। कैसे, स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे बनाएंगे स्टेटमेंट, ऊपर लिखेंगे showing calculation of subscription to be credited in income and expenditure account जिस ईयर एंड की, फॉर द ईयर एंड, जिस साल की निकाल रहे हैं। ऐसे लिखेंगे, फॉर्मेट आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट आपका। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ड्यूरिंग द रिसीव हुई है उसको लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले बेसिक चीज सीख रहे हैं अभी, इसमें भी बड़ी सारी गेम्स आएंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, चेंजिंग का मतलब है प्रीवियस ईयर में नहीं मिली, प्रीवियस ईयर में मिलनी थी। तो इनकम कब की है, प्रीवियस ईयर की। हमको करंट ईयर की इनकम निकालनी है, तो हम एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम है, करंट ईयर में मिल गई होगी। तो क्या करंट ईयर की इनकम है, नहीं, प्रीवियस ईयर की है। तो प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की कोई चीज गलती से इसमें आएगी और हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है, मारेंगे लास्ट साले को निकालेंगे बाहर, हमें निकालनी है करंट ईयर की इनकम। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की कुछ आएगी, लास्ट मार के भगाएंगे उसको। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे माइनस सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द बिगिनिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर में मिलनी थी, करंट ईयर में तुम नहीं है, इस साल मैंने 100 बच्चे पढ़ाने थे, 90 पढ़ाए, 90 की फीस आगे, 10 की फीस नहीं, तो 10 की फीस में मेरी इनकम नहीं है। एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट कैश आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पढ़ाए हैं तो वो भाई ऐसी इनकम है, और इनकम है तो भाई प्लस करो, क्या करो, प्लस सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग मतलब प्रीवियस के लिए मिला होगा, करंट ईयर ना, किसी ने पिछले साल एडवांस दे दिया, कब के लिए दिया होगा, करंट ईयर के लिए। तो इनकम कब की है, करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की इनकम निकालनी है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस, एक सेकंड बच्चे, एडवांस इन द बिगिनिंग, प्रीवियस से एडवांस करंट ईयर के लिए,
प्लीज ध्यान से एक सेकेंड। सेम क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर में एडवांस कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्या करंट ईयर की इनकम है? नहीं। क्या करेंगे? लात मार के बाहर, माइनस एडवांस एट द एंड। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ये वो अमाउंट आएगा जो करंट ईयर में आपको कायदे से रिसीव होना चाहिए। तो जो करंट ईयर की आपकी इनकम है, इस अमाउंट को कहां शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। इसी चीज को हम एक अकाउंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सेम बेसिक सा रूल है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना है, नहीं मिला, क्या है हमारे लिए? एसेट। क्या है हमारे लिए? एसेट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिल गई है, क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। कैसे? ध्यान से देखना, मैं इसको हटा रहा हूं, बाकी नहीं हटा रहा। सेम चीज को दोबारा भी कर सकते हैं, सेम चीज को विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। और आपको दोनों ही प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। पेपर में मेंशन हो सकता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में करो या अकाउंट फॉर्म में करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट लेजर फॉर्म में, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है फॉर्मेट? अब कैसे? हमने क्या कहा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है? एसेट। और एसेट क्या होते हैं? डेबिट। क्या होते हैं? कैसे? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सर दोनों तरफ? हाँ बेटा, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये है क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होता है ना मशीनरी का, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। सेम बाय मतलब ओपनिंग एडवांस टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा? क्लोजिंग। ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव की अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊं, एक मिनट, अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव की जर्नल एंट्री बनाऊं, उसकी जर्नल एंट्री होती है, हमने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बाय कैश एंड बैंक, इसका मतलब होता है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा होता है ये? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाला, जो आपको कहां गिवन होता है? आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सेम होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला, सेम यही वाला अमाउंट जो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन चालू किया था ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये वही चीज है आपकी, सेम टू सेम वही चीज है आपकी। अब अगर मैं बात बोलूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होती है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होता है बाय द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली जो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में निकाला था, जब आप इस अकाउंट की लेजर बैलेंसिंग करोगे तो आपका बैलेंस आएगा ये,
और ये बैलेंस क्या होगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की क्या होगी, इनकम। इनकम इसको अभी हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे आप लोगों को बच्चे। अब इस टॉपिक के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं और प्रैक्टिस करें प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। कैसा आदमी पाएंगे सब बच्चे चुप रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। प्लीज बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं कि एज पर पेज नंबर बताना। पेज एज पर टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020 पेज नंबर है आपका 1 सेकेंड चेक। ये 1.63 पेज पे है 2020 एडिशन। क्वेश्चन नंबर 21 एज पर टी.एस. ग्रेवाल एडिशन। सर 19th है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 1.63 क्वेश्चन नंबर 19 एडिशन 2020। फ्रॉम द following information calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended। जो मेरा ईयर है 2018 है, नई बुक के अंदर 2020 ईयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं 2018 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 17 सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, subscription in area 31st March 18 25,000, subscription received in advance 70,000, subscription received during the year 3 lakh। और 2020 के अंदर एक लाइन और मेंशन है, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर फॉर द ईयर लास्ट ईयर की 10,000। ये ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर लेना। इसके अंदर एक लाइन और ऐड है, सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर 2018-19 10,000। बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं अब ध्यान से देखना, दोनों फॉर्मेट से करेंगे। बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरीके से करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में भी और अकाउंट फॉर्म में भी। ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेरी वीडियो पॉज है क्या? चलिए, दोनों से करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म भी करेंगे, अकाउंट फॉर्म भी करेंगे। पेज नंबर 1.63 क्वेश्चन नंबर 19 एडिशन है 2020। पहले स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट showing calculation of subscription to be credited in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कितनी रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर,
3 लाख। 3 लाख। बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करने वाले हैं अभी हम। सबसे पहली बात, 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आपको दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर 2019 सब्सक्रिप्शन एरियर है 50,000 रुपए, और आखिरी लाइन देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर फॉर 18-19 10,000 रुपए माइनस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, मैं लास्ट वाली लाइन को भी इग्नोर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो भी दिखाऊंगा। अभी लास्ट वाली लाइन को इग्नोर करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अभी कोई भी बच्चा नोट ना करे इसको। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर की इनकम हुई, तो इस ईयर की इनकम निकालने के लिए क्या कर देंगे उसको, माइनस। कोई भी बच्चा नोट ना करे अभी। सेम। फिर आपको दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 रुपए, प्रीवियस ईयर एडवांस रिसीव हुआ है। प्रीवियस ईयर कब के लिए एडवांस रिसीव होगा, करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर की इनकम है, क्या कर देंगे, प्लस एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग। कितना अमाउंट है ये आपका, 40,000। फिर क्या है आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 25,000 रुपए। 31 मार्च 2020 यानी क्लोजिंग में, क्लोजिंग की करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 25,000 रुपए, यानी करंट ईयर की इनकम है 25,000 रुपए, तो प्लस क्या करेंगे 25,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25,000 रुपए। फिर क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2020, क्लोजिंग में एडवांस रिसीव हुआ है, क्लोजिंग में कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या कर देंगे, माइनस एडवांस रिसीव एट द एंड 70,000। लास्ट टाइम का अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं मैं 1 मिनट के बाद बता रहा हूं। 235 आंसर, 235 आपका आंसर है। अब देखते हैं लास्ट टाइम का मतलब क्या था। बच्चे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हम माइनस क्यों करते हैं, पहले इसका लॉजिक। हम क्या ज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, करंट ईयर में मिल गई होगी, करंट ईयर में मिल गई होगी, इसलिए माइनस करते हैं। पर हमको आखिरी लाइन में क्या बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर फॉर 18, 19, 10,000 रुपीज। लास्ट ईयर की अभी भी 10,000 रुपए बाकी है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी 50,000 रुपए, 10,000 रुपए अभी भी बाकी है, तो लास्ट ईयर की हमें सिर्फ कितनी मिली, 40,000 रुपए। कायदे से प्लीज ध्यान से देखना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी 50,000 रुपए, 10,000 रुपए अभी भी बाकी है, तो लास्ट ईयर की कितनी मिली हमें, 40,000 रुपए। प्लीज, आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं होता कायदे से, यहां मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर। आपको दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2020, एट 31 मार्च 2020 यानी कि उस ईयर के आखिरी में टोटल आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपए थी, टोटल 25,000 रुपए थी, टोटल 25 थी, और आखिरी में कह रहा 10 प्रीवियस ईयर की बाकी थी, टोटल 25 थी, जिसमें से 10 प्रीवियस ईयर की थी, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई, 15,000 रुपए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, 15,000 रुपए। हमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस करनी होती है, प्रीवियस ईयर की वो वाली आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं जो हमें करंट ईयर में मिली, आंसर आपका सेम आता है। और सही प्रेजेंटेशन कायदे से ये मानी जाएगी, सही प्रेजेंटेशन। एक सेकेंड, इसी चीज को दोबारा कर रहे हैं अकाउंट से, अकाउंट से दोबारा करें इसी चीज को, दोबारा बिल्कुल सेम दोबारा। कैसे,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर ये टेंशन हम लोगों को नहीं होती है जो अभी हम लोगों ने करी है। सब्सक्रिप्शन जब अकाउंट बनाते हैं, ये अकाउंट बड़ा इजी होता है। ये सीखने में बच्चों को मुश्किल लगता है, पर इस्तेमाल करना इसको इजी होता है स्टेटमेंट के फॉर्म से। कैसे? इधर क्या आता है? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इधर क्या आता है? बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। जो ये आउटस्टैंडिंग आता है, ये एट ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2019, एट 31 मार्च 20। टेंशन ही नहीं, उस डेट पे जितनी टोटल आउटस्टैंडिंग है, सीधा सीधा मिली है या नहीं मिली है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 50,000 पे, क्लोजिंग है 25,000 पे, इसमें टेंशन ही नहीं है। सेम यहां पे जो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एट उस डेट पे टोटल, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उस डेट पे टोटल, टेंशन ही नहीं है लोगों। टोटल एडवांस कितना कितना? 30 और 70, 30 और 70। पूरा का पूरा उसी से कर देते हैं, ग्रीन से। 30 प्लस 70। अब जितनी रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, जितनी रिसीव हुई है, सर ये बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 25 नहीं आएगा? सॉरी 25 ही आएगा। बाय कैश एंड बैंक जितनी रिसीव हुई है आपको, कितनी? 3 लाख। 3 लाख बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करके क्या निकालेंगे? करंट ईयर में जितनी रिसीव होनी चाहिए थी, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टेंशन नहीं, 330, 355, 355 माइनस 120, 235। यहां लिख दो बैलेंसिंग फिगर कि बैलेंस करके निकाला है। इसमें टेंशन ही नहीं है, और सीखने आपको दोनों पड़ेंगे। नोट करो। सॉरी, पेज नंबर 1.63, क्वेश्चन नंबर 20, टीएस ग्रेवर 2020 एडिशन। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Subscription area on 31st March 2019. Previous year कितनी एरियर थी? 500 रुपए। कितनी थी? 500 रुपए। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st 2019 फॉर द ईयर 31st March 2020। कह रहा प्रीवियस ईयर एडवांस रिसीव हुई करंट ईयर के लिए, तो ओपनिंग एडवांस कितनी है आपकी? 1100 रुपए, है ना। फिर क्या कह रहा है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 35,400। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 35,400 रुपए रिसीव हुई है, जिसमें इंक्लूडिंग है 400 रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, जबकि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 500 रुपए, पर इंक्लूड सिर्फ 400 है, तो माइनस भी 400 ही करेंगे। जितनी प्रीवियस ईयर की इंक्लूड होगी उतनी तो माइनस करेंगे। जब प्रीवियस ईयर की 400 इंक्लूड है तो 400 माइनस करेंगे। एंड 1200 फॉर 2020, 1200 रुपए नेक्स्ट ईयर के, एंड 300 रुपए उससे भी आगे साल के लिए, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए भी लाके, यानी कि आगे की एडवांस जो है वो 1500 रुपए है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31st March 2024, यानी कि करंट ईयर की सीधा ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 400 रुपए। ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में जब भी जाना है ये क्वेश्चन तो भाई पढ़ के जाना, और मेरे पास भी आना तो पढ़ के आना,
क्योंकि मेरे टेस्ट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कुछ। पहले स्टेटमेंट फॉर्म में सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, $35,400। जो इसमें प्रीवियस ईयर की इंक्लूड है, नेक्स्ट ईयर की इंक्लूड है, पहले वो माइनस कर देते हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो कि इंक्लूड है प्रीवियस ईयर की, साफ साफ कह रहा है 400 रुपए, तो 400 ही माइनस कर रहा हूं। माइनस एडवांस और नेक्स्ट ईयर्स, आगे के सालों के लिए कितनी, 1200 प्लस 300 रुपए, 1500 रुपए। पहले तो ये माइनस कर दिया, सबसे पहले तो ये काम किया माइनस वाला। प्लस जो बोल रहा है ओपनिंग एडवांस, प्रीवियस एडवांस 2019 में मिली है 2020 के लिए, उसको प्लस कर लेते 1100 रुपए। प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, साफ साफ बोल दिया करंट ईयर 4, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4। अगर एड बोला तो उस डेट पे होती, जबकि 4 मतलब सीधा सीधा उस साल की आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए। 35,000 क्या हो गया आपका आंसर, 35,000 क्या हो गया आपका आंसर। ये कौन सा हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। अभी इसी क्वेश्चन को, अब सेम क्वेश्चन हम अकाउंट फॉर्म से कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सेम क्वेश्चन। अब जो हमने इग्नोर करना वो इग्नोर नहीं करेंगे। बाय टू बैलेंस बीडी या टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग में टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल कितनी 500 रुपए, कितनी मिली या नहीं मिली हमें कोई मतलब नहीं। इसमें ये वाला अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला, क्लोजिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए, टोटल 400 रुपए, 400 रुपए जो करंट ईयर बोला है, जो करंट ईयर बोला है 400 रुपए, प्लस जो प्रीवियस ईयर की स्टिल बाकी है, स्टिल टोटल चाहिए होती है। टोटल प्रीवियस ईयर की 500 थी, 400 मिली थी, कितनी मिली मिली, तो टोटल कितनी होगी 500 रुपए। यहां पे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 1100 ओपनिंग एडवांस, यहां पे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाली कैसे 1200 प्लस 300 रुपए 1500 रुपए। यहां पे जितनी टोटल रिसीव हुई है, टोटल रिसीव कितनी 35,400। क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे, क्वेश्चन खत्म। ये 37,000 हो गया, 37,000 हो गया। बैलेंसिंग वाला आंसर मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं हाईलाइट करने के लिए। 35,000 रुपए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये हमारे करंट ईयर की क्या है इनकम। बात क्लियर है? बाय एवरीवन।